हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स और ये आपके सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी में से लिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म बेसिकली लिक्विड फॉर्म में हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनाते हैं ताकि ऐसे पेशेंट्स जो सॉलिड फॉर्म में ड्रग नहीं ले सकते उन्हें हम एडमिनिस्टर कर सकें। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिस तरह छोटे बच्चे हैं या बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, वो कोई भी टैबलेट और कैप्सूल को इनटेक नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाते हैं। हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म में सबसे कॉमन डोजेज फॉर्म है सिरप्स। उसके अलावा हमारे पास ओरल सॉल्यूशंस होते हैं और ओरल सॉल्यूशन में हमारे पास जैसे ORS है, ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी मिलता है लिक्विड फॉर्म में। और जो सिरप्स हैं, सिरप दो तरह के होते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होते हैं कुछ, और कुछ है वो जो सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं। सॉल्यूशन की फॉर्म में जो सिरप होगा उसमें तमाम इंग्रेडिएंट उसमें डिज़ोल्व होंगे, जबकि सस्पेंशन की फॉर्म में जो होगा उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डिज़ोल्व नहीं होते, उसमें कुछ पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं। लिक्विड फार्मूलेशन में कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट में हमारे पास है ड्रग एक या एक से ज़ायद हो सकती है। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीटनिंग एजेंट जो हैं वो किसी भी सिरप के टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट जो हैं वो उसकी खुशबू को और उसके टेस्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए होते हैं। कलरिंग एजेंट जो है वो सिरप के कलर को फूड जैसे कलर के साथ रिजेंबल करने के लिए हम डालते हैं ताकि पेशेंट उसे ईज़िली ले ले। विस्कोसिटी एनहांसर जो हैं वो सिरप को थिक करने के लिए यूज़ होते हैं। सिरप को समटाइम हम थिक करते हैं ताकि उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहें और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो सिरप के बिल्कुल बॉटम में बैठ ना जाए। इसी तरह से प्रिजर्वेटिव्स हमारे सिरप्स को माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ से हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे एयर में ऑक्सीजन जो होती है उसकी वजह से होता है। ऑक्सीजन जो है वो ड्रग के साथ रिएक्ट करती है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकता है, तो इसलिए हम सिरप्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी डालते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप्स क्या है और इसमें हम कितने मेथड यूज़ करेंगे सिरप्स को प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर सिरप्स आर कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशंस ऑफ शुगर्स एंड शुगर सब्स्टिट्यूट्स विद और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट और मेडिसिनल एजेंट। सबसे पहले हम देखें कंसनट्रेटेड का मतलब होता है थिक गाढ़ा सोल्यूशन। एक्वस प्रिपरेशन ऐसी प्रिपरेशन जिसमें वाटर शामिल हो। शुगर एंड शुगर सब्स्टिट्यूट से मुराद है शुगर्स या शुगर की किस्म के कोई और इंग्रेडिएंट्स। विद और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट से मुराद है कि कोई फ्लेवरिंग एजेंट हम ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते अगर उसका टेस्ट वैसे ही बेहतर है और स्मेल भी उसकी बेहतर है। और मेडिसिनल एजेंट्स जो हैं वो भी समटाइम कुछ सिरप होते हैं उनमें हम मेडिसिनल एजेंट ऐड नहीं करते हैं और वो फार्मास्यूटिकली वो सिरप्स यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी सिरप में कोई मेडिसिन या केमिकल नहीं डाला गया तो वो सिर्फ शुगर का सॉल्यूशन ही है थिक, तो वो सिरप कहलाएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप, इसमें 4 किस्म के मेथड हैं। फर्स्ट है हॉट मेथड, सॉल्यूशन विद हीट। सेकंड है एजिटेशन विदाउट हीटिंग। थर्ड है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू मेडिकेटेड लिक्विड। फोर्थ है परकोलेशन। हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हॉट मेथड को थर्मोस्टेबल और नॉन वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। थर्मोस्टेबल से मुराद है ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, हीट बर्दाश्त कर सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हीट अप्लाई करने की वजह से बुखारात की शक्ल में एवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स को हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं जो एवेपोरेट नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है शुगर जो है हम ऐड करते हैं वाटर में
उसके बाद हम हीट अप्लाई करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो सिरप में शामिल होते हैं उनको हम 1 बाय 1 ऐड करेंगे, उनको हम एजिटेट करेंगे यानी शेक करेंगे और डिज़ोल्व करते जाएंगे। जब पूरी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट डिज़ोल्व हो जाते हैं हम सॉल्यूशन को कूल डाउन करते हैं। उसके बाद हम उसका वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं, यानी अगर 700 ml वॉल्यूम है और हमने बनाना था 1000 ml तो हम उसमें मज़ीद 300 ml और पानी डालेंगे ताकि वो 1000 ml तक पूरा हो जाए। इसी मेथड को अगर हम हीट सेंसिटिव यानी थर्मोलेबाइल और वॉलेटाइल यानी कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो एवेपोरेट हो जाते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के लिए हम यूज़ करेंगे तो हम किस तरह से इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। हमने जो पहले शुगर का सॉल्यूशन बनाया था हीट से, हम उसे हीट से ही बनाएंगे लेकिन उसे कूल डाउन करेंगे। उसको कूल करने के बाद हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हीट सेंसिटिव हैं और वॉलेटाइल हैं। उसके बाद हम उन्हें मिक्स करते हैं और हमारा सिरप जो है वो रेडी हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है एजिटेशन विदाउट हीटिंग। इस मेथड में हम किसी भी किस्म की हीट अप्लाई नहीं करते। हम सिरप को प्रिपेयर करेंगे बट हम इसमें किसी भी किस्म की हीट को अप्लाई नहीं करेंगे। हम सुक्रोज़ लेंगे और वाटर लेंगे। इसी तरह सुक्रोज़ यानी चीनी और वाटर का इस्तेमाल करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। हम उन्हें मिक्स करते हैं और जितने भी इंग्रेडिएंट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इस सॉल्यूशन के अंदर डालकर मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इन्हें डिज़ोल्व करने के बाद जो इसका वॉल्यूम है वो एडजस्ट करते हैं और हमारा जो सॉल्यूशन है, सिरप है, वो प्रिपेयर हो जाता है। इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में है कि ये एक स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और हीट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स के लिए सूटेबल है। क्योंकि इसमें हम हीट अप्लाई नहीं कर रहे तो हीट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स के लिए ये सूटेबल होगा। डिसएडवांटेजेस में है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हीट नहीं अप्लाई कर रहे तो ये जल्दी इंग्रेडिएंट्स हल नहीं होते, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट मेथड है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू मेडिकेटेड लिक्विड। मेडिकेटेड लिक्विड्स जो हैं ऐसे लिक्विड होते हैं जिनमें लिक्विड और ड्रग का पोर्शन मौजूद होता है, जैसे कि टिंक्चर्स और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। टिंक्चर्स और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट बेसिकली अल्कोहल की प्रिपरेशन होती हैं। ये ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिनमें अल्कोहल शामिल होती है और ड्रग का एक्सट्रैक्ट शामिल होता है। नेक्स्ट मेथड है परकोलेशन मेथड। इसमें हम ड्रग का एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं, उसके बाद उस एक्सट्रैक्ट से सिरप तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ड्रग का एक्सट्रैक्ट कैसे तैयार करेंगे, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में शो करवाया है। कोई भी सब्सटेंस जिसमें ड्रग मौजूद है हम यहाँ उसे ऐड करते हैं। उसके बाद हम कोई सॉल्वेंट ऐड करेंगे जो इस ड्रग जो इसके अंदर मौजूद है उसे डिज़ोल्व करेगा। डिज़ोल्व करने के बाद यहाँ नीचे फ्लास्क में लेके आएगा। इस तरह से हमारा जो ड्रग का एक्सट्रैक्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। कोई भी मटेरियल जो सॉल्वेंट डिज़ोल्व नहीं करता वो ऊपर ही रह जाता है और सिर्फ फ़िल्टर होकर हमारे पास वो चीज़ आती है जो हमें रिक्वायर्ड है। जब हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट आ गया है, अब हमने इसका सिरप बनाना है। सिरप बनाने के लिए हम सुक्रोज़ यानी चीनी को पानी में हल करते हैं, उसका एक थिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। वो हमारे पास एक सिंपल सिरप बनता है। सिंपल सिरप के अंदर इस ड्रग एक्सट्रैक्ट को मिला देते हैं तो हमारे पास एक मेडिसिनल सिरप तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक में से आ सकते हैं। राइट डाउन द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेबल एंड नॉन वोलेटाइल मेथड, और आपने बताना है ऐसी चीज़ों के लिए जो स्टेबल है और नॉन वोलेटाइल हैं। हीट स्टेबल और नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स के लिए हॉट मेथड यूज़ होता है। हाउ टू प्रिपेयर अ सिरप विथ थर्मोलेबाइल एंड वोलेटाइल सब्सटेंस। कोई ऐसा सब्सटेंस जो थर्मोलेबाइल है यानी हीट सेंसिटिव है और वोलेटाइल भी है नेचर में, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए एजिटेशन विद हीटिंग जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट है वाटर सिरप, डिस्क्राइब द परकोलेशन मेथड। सिरप्स को डिफाइन करना है और परकोलेशन मेथड को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट कुछ MCQs हैं। इसमें फर्स्ट है शुगर्स और शुगर सब्स्टिट्यूट्स आर। शुगर और शुगर के सब्स्टिट्यूट्स जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
सिरप्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि शुगर और शुगर के कुछ सब्स्टिट्यूट्स का एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है, उसके अंदर हम ड्रग को डिज़ोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है थर्मोलेबाइल मीन्स। थर्मोलेबाइल का क्या मतलब होता है? थर्मोलेबाइल का मतलब है टेम्परेचर सेंसिटिव। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सट्रैक्ट इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम ड्रग सब्सटेंस बाय। किसी भी सब्सटेंस में से हम ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो किस मेथड से करते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, परकोलेशन। टिंक्चर्स एंड फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स आर। टिंक्चर्स और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ये एक्चुअली अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती हैं। इनमें अल्कोहल का पोर्शन होता है और साथ में ड्रग मौजूद होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स सिरप कैन बेटर बी प्रिपेयर्ड बाय। वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हीट से डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उनको हम किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे? ऑप्शन बी करेक्ट है, एजिटेशन विदाउट हीटिंग। थैंक यू। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।